सुप्रभात बच्चों। वर्ग सप्तम के बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग को अध्याय 2 जो गिल्लू शीर्षक रेखाचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है। अब आगे देखें। देखिए, मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। देखिए, ये महादेवी वर्मा काकपुराण यानी काक मीन्स कौवा होता है। कौवा के बारे में जो इतना हुआ, काकभूसुंडी के बारे में, उसके आगे आप कहते हैं कि ये समाप्त हो चुकी। विवेचन यानी ये वर्णन में अचानक, काकपुराण के वर्णन में अचानक बाधा आती है। क्या आती है, सो देखिए। क्योंकि गमले में पड़े एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रपक गई। यानी एक गमले या इतना, ये वार्तालाप होते होते क्या होता है कि लेखिका की दृष्टि किस पर पड़ती है, गमले पर। वहाँ गमले पर रफक मतलब होता है रुक जाती है। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था, और 2 कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। सुलभ आहार यानी आसानी से आहार खोज रहे थे, अपना भोजन खोज रहे थे। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। देखिए, काकद्वय की चोंच, काकद्वय का मतलब हुआ, द्वय मतलब 2 दो कौवे इतने लघु प्राणी नहीं, इतने छोटे प्राण पर 2 कौवे उस पर आहार खोज रहे थे। उस पर तो चोट लगा तो उसके निश्चेष्ट यानी बेहोश पड़ गया था, वो अचेत अवस्था में पड़ गया था वो। अब देखिए, सबने कहा कौवों की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। वहाँ पर और सारे लोग जुट गए और कहने लगे कि अब कौवों की चोट से ये इतने छोटे प्राण वाले जीव नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। हौले से यानी धीरे से उठाकर कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। वहाँ देखिए, एक मरहम का नाम है, वो लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। रुई के पतली बत्ती से उसके मुंह में, किसके मुंह में, वो जो मरा हुआ निश्चेष्ट अवस्था में जो गिलहरी थी उसके मुंह में दिया गया, लेकिन वो इधर से इधर दूध लुढ़क गया। उसके कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे के उपचार, बहुत घंटे उसका इलाज किया गया। उसके बाद जो है उसके मुंह में पानी टपकाया गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। देखिए, तीसरे दिन, 2 दिन सेवा करने के बाद तीसरे दिन वो फिर संभल जाता है, अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। और क्या होता है कि नीले आंखें उसका, नीले आंखों से इधर उधर देखने लगा। कौन? गिल्लू उसी का नाम था। अब देखिए, 3-4 मास में उनके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। देखिए, 3-4 महीने के बाद उसके स्निग्ध मतलब क्या होता है, चिकने, बहुत चिकने झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। सबको विस्मित मतलब क्या हुआ, आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रूप दे दिया। और इस प्रकार देखिए, जातिवाचक संज्ञा रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ, गिलहरी जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका अगर नाम पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में आ गया। जैसे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। अब देखिए कि व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक नाम दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। देखिए,
गिल्लू का घर अब बन गया, रहने का स्थान उसका। गिल्लू का घर एक बना दिए खिड़की पर लटका करके, और क्या है, फूल रखने की एक डलिया था, उसमें रुई बिछाकर उसका घर बना दिया गया और उसी में वो रहने लगा। देखिए, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। देखिए, जब लेखिका माधवी वर्मा कुछ लिखने बैठती तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी गति से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। देखिए, वो यहाँ प्यार पाना चाह रहा है माधवी वर्मा का। उनके पैर तक जाके सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर बहुत तेजी से उतरता। इसी तरह का उसका क्रम लगातार ये जारी रहता था, और जब वो उठकर उनको न छूती थी तब तक ये क्रम चालू रहता था। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।